फिर इस पूरे मामले पर अपडेट लेने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और खबर मुरैना से, जहां पर वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया। दरअसल अंबाह थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा था और जब वन विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस लौट रही थी और इस दौरान रेत माफिया के कुछ गुंडे आए, उन्होंने रास्ता रोका और वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया, पीट पाट के उन्हें भगा दिया और यहां ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के वो यहां से फरार हो गए। तो अब तक तो पुलिस ही पिट रही थी, अब वन विभाग के भी कर्मचारियों को पीटा जा रहा है और गुंडागर्दी और माफियाओं का आतंक चरम पर है इस वक्त। आप देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव उस दौरान की जो सामने आई। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करके जब वन विभाग की टीम लेकर जा रही थी, उस टीम को पकड़कर न सिर्फ मारा पीटा गया, उन्हें वहां से भगा दिया और फिर उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के बदमाश फरार हो गए। और हाल ही में मुरैना में वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर जब्त ट्रैक्टर को वन अमले के कब्जे से छुड़ा लिया था, जिसके बाद पूरे प्रदेश में रेत माफियाओं का आतंक, जिसको लेकर चर्चा तेज है। लेकिन इस बीच वन विभाग पर हमले को लेकर मंत्री ऐंदल कसाना ने एक बयान दिया और मंत्री जी कह रहे हैं कि रेत माफिया सब पेट माफिया हैं, पेट पालने के लिए काम करते हैं। पहले मंत्री जी का आपको बयान सुनवा देते हैं। कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। कोई रेत माफिया पे हमला किया, मारपीट करी, तो आपको क्या लगता है कि वो साधारण लोग थे? नहीं, कानून अपना काम करेगा। अगर किसी शासकीय कर्मचारी पे हमला किसी ने किया है और ये पेट पालने के लिए सब करते हैं, क्या मंत्री जी को इस बारे में पहले से पता है कि पेट पालने के लिए हो रहा है या किस लिए हो रहा है? बात करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, मुरैना से भी कुछ घटनाएं आई हैं सामने एक निश्चित समय अंतराल पर और ये अंबाह का जो पूरा मामला सामने आया, अब मंत्री जी का बयान भी इस पर थोड़ा सा असहज करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मंत्री जी का जो बयान है वो किसी भी ढंग से उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है कि वही मुरैना जहां पर ये आज अंबाह में घटनाक्रम हुआ, कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले एक आईपीएस की इन्हीं माफियाओं की तरफ से जान ले ली गई थी। और एक घटना नहीं, इस तरह की कई घटनाएं जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में होती रही कि जब वन माफिया जो खनन माफिया हैं उनको रोकने के लिए जब वन विभाग की टीम जाती है, पुलिस की टीम जाती है, तो वो हमला करने से बाज नहीं आते, यहाँ तक कि उनको मौत के घाट तक उतार देते। और ऐसे लोगों को जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि वो माफिया नहीं है बल्कि वो पेट माफिया है, वो पेट के लिए कर रहे हैं, पेट पालने का काम कर रहे हैं। वो उसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि संगठित होकर एक व्यक्ति के लिए काम अगर किया जाता है तो वो माफिया होता है और इंडिविजुअली अगर कोई काम कर रहा है तो वो माफिया नहीं है। जबकि सबको ये पता है ग्वालियर चंबल संभाग में, अगर मैं खासकर चंबल की बात करूं तो पूरी तरीके से रेत प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहां से धड़ल्ले से रेत निकाला जाता है। ट्रैक्टर ट्रॉलियां सड़कों पर लगातार दौड़ती है, कई बार हादसे भी हो चुके हैं, चाहे वह जो आमजन जो सड़क पर गुजर रहे होते उनको रोकने का काम हो या जब पुलिस ने या वन विभाग की टीम ने उनको रोकने का काम किया हो, तब भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन उस सब के बाद अगर इन पर अंकुश लगाने की बात मंत्री जी को करनी चाहिए, लेकिन उसके उलट वो कहीं ना कहीं संरक्षण करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो रेत माफिया नहीं है बल्कि पेट माफिया है। यही कारण है कि अब जो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से हमलावर हो गई। वो कह रही है कि जिस तरीके से लगातार न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि चाहे महू की घटना हो, अगर कल देर रात में चाहे दमोह की घटना हो या फिर इंदौर के जो महू में जो हुआ, ये सब बताता है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ऐसे माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बयान जो है वो उसको बिल्कुल जायज नहीं ठहरा सकता और कहीं ना कहीं ये बीजेपी को बैकफुट पर ले जाने वाला बयान से कहा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। मंत्री जी का आया है जहां वो कह रहे हैं कि रेत माफिया नहीं पेट माफिया है, तो क्या वही उनको पे कर रहे हैं? आखिर ऐसा बयान वो क्यों दे रहे हैं? भाई अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसे लोग हो जो अवैध धंधा कर रहे हैं और जब वनकर्मी वहां मौके पे जाकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर ये लोग हमला कर रहे हैं और भाजपा का मंत्री उनको संरक्षण दे रहा है, ये कभी उचित नहीं है।
तो वहीं बैतूल में एक तेज रफ्तार बस पलट जाने की घटना हुई है, जहां बताया जा रहा है कि टायर बर्स्ट हो जाने की वजह से ये बस पलटी है। ओवरलोड लगे